गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले क्लास में हम आपको डिटर्मिनेंट शुरू किए हैं और वो अलजेब्रा का सेकेंड चैप्टर है और ये डिटर्मिनेंट समाप्त होगा तो अलजेब्रा समाप्त हो जाएगा सेकेंड यूनिट। तो उसमें हम डिटर्मिनेंट शुरू किए थे और डिटर्मिनेंट क्या है, कैसे फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे, कैसे सेकेंड ऑर्डर का, कैसे थर्ड ऑर्डर का। और अगर बोले थे किसी भी डिटर्मिनेंट को किसी एक रो से तोड़िए या किसी एक कॉलम से तोड़िए, उसका आंसर क्या होता है, सेम होता है। चाहे R1 से तोड़िए कि R2 से तोड़िए कि R3 से कि C1 से कि C2 से कि C3 से, उसका वैल्यू क्या होता है, सेम। तो आज हम लोग देखेंगे क्या कहते हैं, उस पर आधारित सवाल है 4.1 का। उसका थ्योरी हम टोटल दे दिए हैं पिछले वीडियो में, आप टोटल थ्योरी देख सकते हैं। कोई भी तरह की समस्या होगी तो आप कॉल कीजिए या फिर कमेंट में लिखिए। अब देखिए इसमें है क्या, पहला प्रॉब्लम है ऐसे, ये पेज नंबर 113 में है, एनसीईआरटी डिटर्मिनेंट में 2 4 डिटर्मिनेंट है ये। डिटर्मिनेंट 2 4 -1 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो जो दिया हुआ था उसको डिटर्मिनेंट मान लिए। डिटर्मिनेंट तोड़ने का नियम बताए थे कि पहले ये डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुना 2, उसके बाद माइनस करते हैं इसको, जो रेस्ट एलिमेंट होता है, तो -1 × 4 ये हो जाएगा 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 4 4 8, इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये है, इस तरह का ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ये जो है वीआई है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ है x, x+1, x-1 और ये क्या है x का मान ज्ञात कीजिए। फिर इसको डिटर्मिनेंट मान ली। डिटर्मिनेंट मानने के बाद फिर इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो x × x क्या होगा, x²। और फिर इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं इस दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो -x-1 × x+1। तो x² माइनस ये a - b × a + b, a² - b²। ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, +1 आपका आंसर। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू इतना, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। और बोले थे डिटर्मिनेंट जब भी होता है तो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसमें आप किसी से तोड़िएगा तो आंसर सेम होगा। तो सुविधा के लिए डिटर्मिनेंट का जब सवाल सॉल्व कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा जिसमें मैक्सिमम 0 होता है उससे एक्सपेंड करें। यहाँ मैक्सिमम 0 है C3 में, लेकिन हम उससे एक्सपेंड नहीं किए हैं। आप करके देखिए, इतना ही आंसर आएगा, -52। तो हम किए हैं R1 से। तो थोड़ा सा ये थर्ड ऑर्डर का जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव वो जो साइन बताए थे उसको ध्यान में रखिएगा। जैसे R1 के एक्सपेंड किए हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, तो ये पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट है तो ये होगा प्लस, पहला रो पहला कॉलम ये क्या होगा, +1। और बोले थे जैसे ही उसके सामने का लीजिएगा जो एलिमेंट, तो वो रो और ये कॉलम समाप्त हो जाएगा। जो बचा 3 0 1 0 ये बचा, जो रेस्ट एलिमेंट बचता है उसको लिखते हैं। मतलब किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड करेंगे तो जहाँ एलिमेंट है उसके सामने का रो और कॉलम को समाप्त कीजिए, जो रेस्ट एलिमेंट है उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दीजिए। जैसे ये पहला रो दूसरा कॉलम है तो -2 होगा, माइनस होगा, और ये 2 है तो -2। अब उसके सामने का रो और ये कॉलम समाप्त होगा, -1 0 4 0 देख लीजिए है। फिर ये होगा पहला रो तीसरा कॉलम तो +4, ये और ये समाप्त हो जाएगा तो -1 3 4 1 ये था। अब सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट तोड़ने का नियम बताया है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 0 0 होगा, -1 × 0 क्या हो गया 0, -2 × ये 0 -0, फिर ये 4, ये इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, -1 × 1 -1, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 होगा, लेकिन माइनस करते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, और ये -12 -1 -13, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -52, यही हो गया आप आंसर। आप C3 से करके देखिए, इतना ही आंसर आएगा, -52। R2 से एक्सपेंड करके देखिए, उतना ही आएगा। किसी से भी कीजिएगा तो आंसर सेम आएगा। जैसे ये देखिए, आप फिर 4 नंबर का दिया हुआ है इस तरह से, आपके सवाल में ये अल्फा बीटा नहीं दिया हुआ है ठीक से, वो मिसप्रिंट है। तो आप सवाल हम लिख दिए हैं, आप सवाल को सही कर लीजिए। ऐसे है 0 sin अल्फा - cos अल्फा -sin बीटा, 0 sin बीटा cos अल्फा -sin अल्फा और 0। इसमें कर दिए हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ये होगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, देख लीजिए। तो ये R1 से तोड़ रहे हैं तो ये 0 होगा, इसके सामने का ये रो और ये कॉलम समाप्त होगा तो 0 sin बीटा -sin अल्फा 0। ये है पहला रो दूसरा कॉलम तो माइनस होगा,
इसके सामने का रो और कॉलम समाप्त होगा, माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा 0। देखिए पहला रो तीसरा कॉलम प्लस, लेकिन ये माइनस है तो माइनस होगा, और ये समाप्त होगा तो माइनस साइन बीटा 0 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। अब एक्सपेंड किए हैं इसको, तो किए हैं एक्सपेंड, 0 इंटू 0 क्या होगा 0, मतलब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल भी तो 0 हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 और माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, माइनस कॉस अल्फा, फिर ये होगा साइन अल्फा साइन बीटा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से इसको कीजिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों कैंसिल हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 0। डिटर्मिनेंट का सवाल सॉल्व करते वक्त हमेशा ध्यान रखिएगा जो किस रो या कॉलम में मैक्सिमम 0 है, तो जिसमें मैक्सिमम 0 होता है उसी से एक्सपेंड करेंगे, उससे एक्सपेंड कीजिएगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, वो 0 वाला टर्म में समाप्त हो जाता है, 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 हो जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो देखिए। ये देखिए ये क्वेश्चन जो 5 नंबर का दिया है और वर्कआउट में है, इस टाइप का ऑब्जेक्टिव एक निश्चित पूछता है, तो वो दिया हुआ है। जब ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो उसमें जब कहेगा किसी वेरिएबल का वैल्यू ज्ञात करने के लिए एक्स वाई जेड का, तो वो उसके बीच में इक्वल का चिन्ह अवश्य रहेगा। जैसे यहाँ देखिए ये दिया हुआ है इक्वल का चिन्ह है, तो कह रहा है यहाँ x का वैल्यू, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान कितना होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव में रहता है। तो देखिए कितना सिंपल है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो 3 इंटू 1 3 या माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 1 3 या 4 इंटू 2 8, तो माइनस 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5, 3 में से हट जाएगा माइनस 5। अब माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 को उस साइड राइट साइड भेज दिए तो माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस क्या होगा कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 8, तो एक्स का वैल्यू उधर जाएगा तो रूट 8 हो जाएगा, और 8 का वर्गमूल होता है 2 रूट 2, इसलिए लिखे हैं प्लस माइनस 2 रूट 2। इसका मतलब हुआ जो माइनस 2 रूट 2 का भी वर्ग कीजिएगा तो 8 होगा, और प्लस 2 रूट 2 का भी वर्ग कीजिएगा तो क्या होगा 8 होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अब ये वर्कआउट समाप्त हो गया। अब एक्सरसाइज में देखेंगे हम लोग 4.1 में कुछ जो मेन क्वेश्चन होगा उसको हम बना देते हैं, बाकी क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिएगा, वो बन जाएगा, बहुत आसान चैप्टर है। तो जो होगा परेशानी वाला उसको हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन 2 नंबर में हो सकता है, तो पूछे। ए दिया हुआ है मैट्रिक्स में, लेकिन प्रूफ करने के लिए कह रहा है 2 इंटू ए का जो डिटर्मिनेंट होगा 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए के क्या होगा इक्वल होगा। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट देखिए क्या है, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं सॉल्यूशन में। क्योंकि ए दिया हुआ है 1 2 4 2, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 1 2 4 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू क्या होगा 1, माइनस 4 इंटू 2 इक्वल टू 2 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 6। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देयरफॉर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए। क्यों 4 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि यहाँ आरएचएस में है 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए, तो जो रहेगा उस काम करना है, उसका वैल्यू निकालना है। तो 4 इंटू माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 24, इक्वेशन 1। अब फिर क्या है 2a का डिटर्मिनेंट एंड 2 इंटू ए, तो ए मैट्रिक्स है, यहाँ देखिए मैट्रिक्स क्या है 1 2 4 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 8 4 मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में अगर किसी स्केलर से करते हैं मल्टीप्लाई तो पूरे उसके एलिमेंट में हो जाता है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 2a का जो डिटर्मिनेंट होगा 2 4 8 4, ये होगा 4 2 जा 8 माइनस 8 4 जा 32, या इसको ऐसे लिख लीजिए 4 इंटू 2 माइनस 8 इंटू 4 8 माइनस 32 माइनस 24, इक्वेशन 2। आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए के क्या होगा इक्वल होगा। यही कह रहा था प्रूफ करने के लिए।
दोनों का वैल्यू निकालेंगे, सेम हो जाएगा तो हो गया प्रूफ। इसी तरह का है आपको चौथा क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं 60 नंबर का बन जाएगा। देखिए 4 नंबर में ए दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है जैसे 3 नंबर का था उसी तरह का 4 नंबर का है। ए दिया हुआ है तो कह रहा है 3a का जो डिटर्मिनेंट होगा वो 27 इंटू डिटर्मिनेंट ए के क्या होगा इक्वल। तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। क्योंकि ए दिया हुआ है 1 0 1 0 1 2 0 0 4, इसलिए डिटर्मिनेंट ए 1 0 1 0 1 2 0 0 4। आप किसी से तोड़ दीजिए, इसमें हमको लग रहा है इसमें 2 जीरो है, इसी से कर देते हैं C1 से, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। इसका मतलब C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर या विस्तार करने पर या तोड़ने पर, तो इसका मान देखिए क्या होता है। पहला रो पहला कॉलम है तो +1, और इसके सामने का ये और ये समाप्त होगा तो 1 2 0 4, बाकी ये सब जीरो हो जाएगा। हम लिख देते हैं पहला, ये क्या दूसरा रो हो गया, पहला कॉलम हो गया तो माइनस होगा, -0 इंटू, फिर ये और ये समाप्त होगा तो 0 1 0 4, तीसरा रो पहला कॉलम तो +0, और इस तरह से ये और ये समाप्त होगा तो ये होगा 0 1 1 2। देखिए ये जीरो वाला से आसान होता है करना, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये होगा 1 इंटू 4 -0 +0, ये 4 हो गया किसका वैल्यू, डिटर्मिनेंट ए का। अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 27 से, therefore 27 इंटू डिटर्मिनेंट ए, 27 इंटू 4, 8 चौके 28, 8 2 4 दूनी 8 2 10, 108 आ गया इसका वैल्यू। अब इसका वैल्यू निकालना है 3a का डिटर्मिनेंट, तो a में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, a में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। नाउ 3 इंटू ए, 3 a का वैल्यू है 1 0 1 0 1 2 0 0 4, इसको कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12, इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा डिटर्मिनेंट 3a का डिटर्मिनेंट आप किसी से भी तोड़िए, R1 से तोड़िए, R2 से, कि R3 से, कि C1 से, कि C2 से, C3 से, उतना ही आएगा। देखिए कितना आता है, तो हम लिख देते हैं एक लाइन, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, 2 जीरो है, ये हो जाएगा 3 इंटू, ये और ये समाप्त हो जाएगा, जहाँ लेते हैं उसके सामने का रो और ये कॉलम समाप्त, ये होगा 3 6 0 12, बाकी तो जीरो ही हो जाएगा, छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 3 इंटू 36, ये -0, 3 इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 36 से, देखिए 3 के 18 3 3 9 1 10 108। देखिए समीकरण 1 एवं 2 से दोनों इक्वेशन बराबर हुआ, तो समीकरण 1 एवं 2 से ये प्रूफ हो गया 3a का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 27 इंटू डिटर्मिनेंट a के क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम ऊपर में लिख देते हैं 1 and 2, तो ये हो गया 3a का जो डिटर्मिनेंट है वो 27 इंटू डिटर्मिनेंट a के क्या है, यही कह रहा था प्रूफ करने के लिए, और वो प्रूफ हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है, स्टेप को हम बना दिए हैं। आप किसी से भी 5 नंबर का है ना, इसको किसी से भी एक्सपेंड कीजिएगा तो वो बनेगा। 5 और 6 सेम है, 5 का जो है बना हुआ है, बनाए हैं स्टेप का वर्कआउट में। अब देखिए 7 का और फिर 8 का सेम क्वेश्चन है, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, तो 7 का एक बनाते हैं और फिर 8 का बनाते हैं, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर का क्वेश्चन दिया ही है, गिवन दिया गया है आपको ऐसे 2 4 5 1 इज इक्वल टू 2x 4 6 और x।
यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? x का। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स माइनस 6 इंटू 4 2 माइनस 20 2x स्क्वायर माइनस 24 माइनस 18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24। इसको इधर ले आएंगे, माइनस 18 प्लस 24 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना? 6। 2x स्क्वायर 2 से काटिए 3x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? 3। तो x का वैल्यू निकल जाएगा प्लस माइनस √3। यही होगा आंसर। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा या फिर 2 नंबर में पूछेगा। अब एक क्वेश्चन है 8 नंबर, ये भी ऑब्जेक्टिव है, इसको देख लीजिए। 8 नंबर ये भी पीपीआई क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, इसको देखिए। ऐसे है गिवन x to 18x is equal to 6 to 18 6। फिर करा इसमें x का वैल्यू, किसका वैल्यू? x का। इसको करेंगे x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 36 माइनस 36। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 होगा, फिर इसको करेंगे 36 होगा। x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0। इसको उधर भेजेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो x का वैल्यू निकलेगा 36 का रूट अर्थात प्लस माइनस 6। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा बी नंबर। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर क्या होगा? बी नंबर। ये ऑब्जेक्टिव था। तो इस तरह से ये आपका 4.1 टोटल कंप्लीट हो गया। अब इसका प्रॉपर्टीज है पढ़ाने के लिए। डिटर्मिनेंट का 7-8 प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे तब जो है 4.2 का सवाल कंप्लीट होगा। अगर वीडियो देखने के बाद आप लोगों को पढ़ाई पसंद हो तो चैनल को लाइक शेयर और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नया वीडियो जो देंगे हम तो नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। धन्यवाद।